हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ अ क्यू कार्ड। आप अपना क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टॉपिक डिस्क्राइब अ मैगजीन यू एंजॉय रीडिंग। ठीक है, वेन एवर यू गेट योर क्यू कार्ड यू गेट द बुलेटेड पॉइंट्स अलॉन्ग, है ना, आपको बुलेटेड पॉइंट्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बुलेटेड पॉइंट इज विच इज दैट मैगजीन, what topics does it cover and why do you like reading that magazine. तो सबसे पहले the first and foremost thing which is really important is to find out the keyword from your cue card. Keyword क्या है? क्यों हम अपने क्यू कार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी पार्ट एंड थर्ड इज समिंग अप। तो अब हमें इंट्रोडक्शन फ्रेम करनी है। सी गाइस, our introduction should be very very impressive. The moment we'll start speaking about our cue card, the interviewer is, very listening to us बहुत ध्यान से। तो अगर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत इम्प्रेसिव रखेंगे। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक में से कीवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड क्या है? द मेन वर्ड। अब आपको एक टॉपिक मिला, डिस्क्राइब अ मैगजीन यू एंजॉय रीडिंग। मेन वर्ड क्या है? जो आपका वर्ब होता है ना, वो आपका मेन वर्ड होता है। तो मेन वर्ब इसमें है रीडिंग। ठीक है, तो अब आपने अपनी जनरल इंट्रोडक्शन फ्रेम करनी है। डोंट एवर स्टार्ट योर क्यू कार्ड विद टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, नो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आप स्टार्ट करेंगे अपने कीवर्ड से। फर्स्ट वर्ड आपने निकाला रीडिंग। अब इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको अपने कीवर्ड पे कोई इडियम या फ्रेज आता है और आप अपने उससे इडियम से उसको स्टार्ट कर देते हैं ना, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो आप फॉर एग्जाम्पल रीडिंग का एक कोट है, रीडर्स आर रीडर्स। तो आप अपने क्यू कार्ड को ऐसे स्टार्ट करें कि इट इज अ वेरी वाइडली नोन कोट दैट रीडर्स आर रीडर्स। ठीक है, तो उसके बाद रीडिंग की बेनिफिट्स बता देंगे एक लाइन में कि रीडिंग गिव्स अस एम्पल स्कोप टू लर्न न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स और इट गिव्स अस आइडियाज। फिर आप ब्रिजिंग करते हुए खुद पर आ जाएंगे, आई पर आ जाएंगे कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई वुड से दैट आई एम एन एविड रीडर, AVID, एविड। एविड रीडर कौन होता है? जिसको रीडिंग करना बहुत पसंद होता है। द अदर वोकैबुलरी वर्ड फॉर दिस इज बिब्लियोफाइल। अगर आप अच्छी वोकैबुलरी अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो इंटरव्यू डेफिनेटली इंप्रेस होगा। तो हमने एविड रीडर बोला, हमने बिब्लियोफाइल बोला, उस तरह से हमने अपनी इंट्रोडक्शन फ्रेम की और ये भी बता दिया ब्रिजिंग करते हुए कि मैं रीडिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद आप आ गए फर्स्ट बुलेट पे। आप बॉडी पार्ट जो है ना उसमें आप अपने सारे बुलेटेड पॉइंट्स इंक्लूड कर लेंगे। हर बुलेटेड पॉइंट को कोशिश करेंगे कम से कम 3 to 4 लाइंस देने की, तभी आपकी वो लेंथ आएगी जो 2 मिनट्स के लिए आपने बोलना है। तो हमारा फर्स्ट बुलेटेड पॉइंट क्या है? विच इज दैट मैगजीन। तो विच इज दैट मैगजीन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे हम उसको 3-4 लाइंस देंगे। द फर्स्ट थिंग इज उसका नाम बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इंडिया टुडे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके राइटर का नाम, एडिटर का नाम, पब्लिशर का नाम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके वो बुलेटेड पॉइंट की 3-4 लाइंस कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इट इज रिटन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, बट आई रीड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो आराम से आपका विच इज दैट मैगजीन को 4 लाइंस मिल गई। उसके बाद विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट बुलेटेड पॉइंट, दैट इज व्हाट टॉपिक्स डज इट कवर। अब हमने ये सोचना है जनरली एक मैगजीन में किस तरह के टॉपिक्स होते हैं। हेल्थ होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, एजुकेशनल टॉपिक्स होते हैं, फैशन होता है। तो हम ये सारे बोल देंगे कि इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू हेल्थ, सो दिस इज वेरी फेमस अमंग द सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद हम कह देंगे कि इट कवर्स ऑल द करंट टॉपिक्स, सो द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम्स वो लोग भी इस मैगजीन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इस मैगजीन में सारे करंट अफेयर्स को ये मैगजीन कवर करती है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये फैशन ट्रेंड्स, अपकमिंग ट्रेंड्स को फॉलो करती है, सब कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, इसीलिए यंग जनरेशन इसको बहुत पसंद करती है इस मैगजीन को। एंड द लास्ट बुलेट पॉइंट इज व्हाई डू यू लाइक इट। आपको ये मैगजीन क्यों पसंद है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं मैनेज की एज आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एजुकेशनल टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से कवर करती है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। अब आप एक मैगजीन की तारीफ करने वाले हैं तो आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स होने चाहिए जिससे कि आपके इंटरव्यू को ये पता चल जाए कि आपका टास्क रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है।
तो वो किस तरह की वोकैबुलरी आप यूज करेंगे उसको बताने के लिए कि यू हैव गॉट द एग्जैक्ट टॉपिक। तो आप कह सकते हैं दिस मैगजीन इज वेरी एंगेजिंग, आपको बांध के रखती है। एनग्रॉसिंग मतलब आप यू आर लॉस्ट वेन एवर यू रीड दैट मैगजीन। पेज टर्नर इज द अदर वोकैबुलरी वर्ड, जिसका मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी पेज यू आर फीलिंग excited, curious कि आगे क्या होगा. You can also say this is quite motivational. Whenever I feel low, I just, it recharges my batteries whenever I read this magazine. And you can also use the word entertaining. आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं उसके राइटिंग स्टाइल पे, ऑथर के राइटिंग स्टाइल पे बात कर सकते हैं. आप ये बता सकते हैं कि आपने उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखी है. आप ये बता सकते हैं कि वो वीकली आती है, मंथली आती है, फोर्टनाइटली आती है. तो इस तरह से आप अपने क्यू कार्ड को फ्रेम करेंगे. 3-4 लाइन्स इंट्रोडक्शन की, उसके बाद 3-4 लाइन्स ऑन एवरी बुलेटेड पॉइंट, एंड लास्ट में आप करेंगे सम अप. कभी भी नेवर एवर लीव योर क्यू कार्ड लाइक दैट ओनली, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, आप उसको सम अप करेंगे. इंटरव्यूअर को पता चलना चाहिए कि यू आर वाइंडिंग अप, और उसके लिए आप एक फ्रेज यूज करेंगे, टू रैप अप. ऑलराइट, to wrap up, I would say that this is a very beautiful magazine, and I recommend that youngsters should definitely read this magazine, as they can be benefited a lot by reading this magazine. So अगर आप इस तरह से ये फ्रेमवर्क लेके चलते हैं, इस तरह से आप अपना क्यू कार्ड फ्रेम करते हैं, तो आपको ये लेंथ भी देगा, प्लस आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करेंगे, इडियम यूज करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर. थैंक यू.